सर्किट की स्टडी करेंगे जिसमें फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज हमको देखना है, कैसे हम यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक अपने एप्लीकेशन ले लिया है। ये ड्रिल मशीन है, हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन, जिसमें यहाँ पे स्पिंडल मोटर है, ये ड्रिलिंग का टूल है और ये वर्क पीस है जिसमें हमको होल करना है। ठीक है, अब ये टूल हमारा यहां से चल के यहां तक ए से बी तक तो जाएगा फास्ट और बी से सी तक जाएगा स्लो, यहां पे कटाई करेगा और सी से वापस ए पे आएगा, वो आएगा फास्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, 3 लिमिट स्विच लगाए, लिमिट स्विच 1, लिमिट स्विच 2, लिमिट स्विच 3। लिमिट स्विच नंबर 1 से 2 तक जाने में जो मूवमेंट हमारा होगा वो मूवमेंट ए से बी का है, यहां से यहां तक जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा है, 2 लिमिट स्विच लगा दिए और बी से सी जाने में हमने एक लिमिट स्विच सी पॉइंट के लिए यहां लगा दिया, क्योंकि सी के नीचे तो लिमिट स्विच नहीं लग सकता था, बी के नीचे नहीं लग सकता। तो अल्टीमेटली जो मोशन हमारा है ए से बी, ए टू बी, ए से बी का जो मोशन है वो हमारा लिमिट स्विच 1 से लिमिट स्विच 2 तक का रहेगा, यहां से यहां तक का। इसे हम कहेंगे रैपिड फॉरवर्ड। रैपिड का सिंबल, ये जो सिंबल है ये रैपिड का सिंबल है, ये रैपिड का सिंबल है। रैपिड माने होता है फास्ट, क्योंकि टूल यहां से स्पीड कम करनी है, यहां से फिर ये धीरे धीरे चलेगा, तो बी पॉइंट तक तो फास्ट आएगा ना, तो बी पॉइंट तक टूल फास्ट आएगा, तो ए से बी तक फास्ट आएगा, जिसको हम रैपिड बोलते हैं। तो यहां पे हमने लिखा रैपिड। अब ए से बी तक रैपिड जाएगा, तो ए से बी तक के लिए हमने यहां पे लगा दिया, ए के लिए लिमिट स्विच 1, ये ए को इंडिकेट करेगा, ये बी के लिए और ये सी के लिए। तो लिमिट स्विच 1 से लिमिट स्विच 2 तक हमारा फास्ट जाएगा, LS1 टू LS2, रैपिड फॉरवर्ड। रैपिड माने फास्ट, फॉरवर्ड माने आगे। आगे का मतलब है कि ये आगे की तरफ जा रहा है। ओके, बी से सी, बी से सी, ये बी टू सी, बी से सी का जो मूवमेंट है वो है LS2 टू LS3, फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड माने आगे जाएगा, फीड माने होता है स्लो। ये फीड का सिंबल है। ऐसी वेव अगर आप देख रहे हैं कि जिसमें क्लोज वेव है, ऐसे ये फीड की वेव है इस तरीके से, ठीक है। और जो रैपिड वाली वेव है वो मैंने ये दिखाई है, ये दूर दूर है ऐसे। तो ये यहां से यहां तक रैपिड है, यहां से यहां तक फीड है फॉरवर्ड में, फिर ये वापस आ रहा है जिसे हम कहेंगे रैपिड रिटर्न। रैपिड रिटर्न, रैपिड का है ये वेव फॉर्म रैपिड की है, रिटर्न माने वापस। तो ये हमारा हो गया LS3 से LS1, LS3 से लेके वापस LS1 तक। तो मैं आपको बता दूं कि जिनका क्लासेस चल रही हैं वो बच्चे इस हाइड्रोलिक सर्किट के आधार पर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट की ड्राइंग बना के भेजेंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैं इसका सर्किट, हाइड्रोलिक सर्किट बनाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे कैसे ऑन करना है, और उसका पूरा एक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम आप बना के मेरे को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख लें। ये हमने एक टैंक ले लिया और इस टैंक पे हमने यहां पे हाइड्रोलिक पंप ले लिया, इसके साथ यहां पे ये कपलिंग हो गई, इसके साथ ये इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप के नीचे यहां पे स्ट्रेनर लगा दिया, जिसको हम सक्शन स्ट्रेनर कहते हैं, जो कि ऑयल को शक करेगा। और मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये टैंक है और ये हाइड्रोलिक ऑयल है और ये सक्शन स्ट्रेनर, सक्शन स्ट्रेनर है, और ये हाइड्रोलिक पंप है,
हाइड्रोलिक पंप और ये इलेक्ट्रिक मोटर है। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं। आगे बढ़ा दिया। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर है। अभी मैं देख के लिखूंगा, यहाँ पर जगह है क्या? जगह कम है थोड़ा। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप से तेल निकला, एनआरबी में गया, एनआरबी के बाद आगे हमने एक प्रेशर रिलीव वाल्व लगाया जो कि पैरेलल में लगता है इस तरीके से, और ये स्प्रिंग लगा दी हमने और ये टैंक लाइन, ठीक है। यहां पे हमने प्रेशर गेज लगा दिया और प्रेशर गेज के साथ फिर यहां एक हमने डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व लगा दिया, ठीक है। थोड़ा ऊपर लगा देते हैं इससे। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ये पोर्ट P है, ये पोर्ट T है। T से ये टैंक लाइन इधर से होती हुई यहां पे ये रिटर्न लाइन फिल्टर में आएगी और रिटर्न लाइन फिल्टर से हमारी टैंक में आ गई। इसके साथ यहां पे हम इस थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा देंगे। ये स्प्रिंग लोडर लगा दिया हमने। ये हमारा रिटर्न लाइन फिल्टर है और इसमें हमने यहां पे एनआरबी साथ में लगा होता है, ठीक है। और यहां पे हमें एक स्प्रिंग लगा देंगे इसके साथ, ठीक है। अब ये हमारा जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व हम बनाएंगे, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इस तरीके से ये दो पोर्ट हमारे ए और बी होंगे। ए को हमने यहां कनेक्ट कर दिया और बी को हमने यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, इसके ये तो इसकी सेंटर पोजीशन है PTAB, जहां PTAB लिखा रहता है वो सेंटर पोजीशन होती है। ये इसकी ऑपरेटिंग पोजीशन होगी। और इधर हमने एक सोलेनॉइड ले ली, एक सोलेनॉइड इधर, सोलेनॉइड बी, और ये है सोलेनॉइड ए। सोलेनॉइड ए हमने यहां लगा दी, सोलेनॉइड बी इधर लगा दी और इसका एरो का निशान हमने ऐसे और ऐसे। तो ये सेंटर पोजीशन है, ये वाली पोजीशन ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है। अगर सोलेनॉइड ए ऑन होती है तो ये पोजीशन आएगी। इसका मतलब ये होगा कि P जो है ना, जो प्रेशर पोर्ट है वो ए में जाएगा, P ए से कनेक्ट होगा, और इधर वाला उधर वाला जो है ना वो क्या होगा, B जो है ना वो T से कनेक्ट होगा। और यदि हम सोलेनॉइड B को ऑन कराएंगे तो प्रेशर क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। ये देखो क्रॉस कनेक्शन है। तो ये तीर का निशान है, ये ध्यान रहे कि प्रेशर लाइन P पोर्ट जिससे भी कनेक्ट होगा, प्रेशर जाता है तो प्रेशर ऐसे शो होगा। देखो तीर का निशान यहाँ भी ऊपर की तरफ है, यहाँ भी ऊपर की तरफ है। तो जब हम सोलेनॉइड B को ऑन कराएंगे तो प्रेशर हमारा B में जाएगा और A लाइन टैंक से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सोलेनॉइड A ऑन कराएंगे तो सोलेनॉइड A होते ही हमारा क्या होगा, प्रेशर हमारा A लाइन में यहां जाएगा और ये B जो टैंक से कनेक्ट होगी तो पिस्टन आगे की तरफ जाएगा। और जब हम सोलेनॉइड B को ऑन कराएंगे तो हमारा पिस्टन जो है ना वो पीछे की तरफ आएगा। तो ये तो हमारी एक ही स्पीड हो गई। यहाँ पे क्या है कि जाएगा और आएगा, बट यहाँ पे क्या है, हमको जाते समय दो स्पीड चाहिए। एक स्पीड तो यहाँ से यहाँ तक फास्ट चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक हमको स्लो चाहिए। तो अल्टीमेटली हमको दो स्पीड चाहिए। तो दो स्पीड लेने के लिए हमको फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाना होता है। अगर हम एक ही स्पीड होती जाने की और आने की तो फ्लो कंट्रोल की आवश्यकता नहीं थी। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ एक्चुएटर। तो यहां फ्लो कंट्रोल लगाएंगे
तो फ्लो कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमने एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दिया। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है, मैं अभी ये मिटाऊंगा क्योंकि ये मैं बता चुका हूं। फ्लो कंट्रोल वाल्व, अगर मान लो ऐसा सीधा सिंबल है तो ये फिक्स टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व है, फिक्स्ड टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व। अगर मान लो ये सिंबल ऐसे है और ऐसे तीर का निशान है तिरछा, ये तीर का निशान बताता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब एडजस्टेबल। ये तो फिक्स हो गया, ऑरिफिस इसका तो फिक्स हो जाता है कि वो इतना ही ऑयल निकालेगा, बट ये वेरिएबल है, इसमें हम ज्यादा कम कर सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व, FCV। और तीसरा होता है इसमें जो हम यूज करते हैं, ये हो गया इसके साथ ये है फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व। तो अल्टीमेटली फ्लो कंट्रोल वाल्व जो हम यूज करते हैं वो ये तीन तरह के होते हैं। सिंपल फ्लो कंट्रोल वाल्व हो गया, ये फिक्स टाइप, ये वेरिएबल हो गया जिसमें आप तीर का निशान दिखाई दे रहा है, और तीसरा है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व। चेक वाल्व में क्या है कि मान लो आपका ये A है और ये B है, तो इसमें क्या होगा, A से B तो हमारा फ्री फ्लो होगा इधर से ऐसे, है ना। तो A to B फ्री फ्लो होगा। अगर हम यहां पे देखना चाहें, ऊपर लिखते हैं, यहां लिख देते हैं A to B फ्री फ्लो, A से B तक तो फ्री फ्लो हो रहा है, इधर से जाएगा, बट B से A पे आने पे, यहां चेक वाल लगा हुआ है, तो B से A पे आने पे हमारी जो फ्लो आएगी वो इस फ्लो कंट्रोल के थ्रू आएगी। तो उस समय ये रेस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि इसकी जो सेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो ये B से अगर हम बात करें तो उसे कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड फ्लो, मतलब बाधा के साथ फ्लो होगा, जो हम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो अब ऐसे ही हमको यहां चाहिए, तो हमारा तेल मान लो इस लाइन से जा रहा है और इस लाइन से जब हमारा ऑयल जा रहा है और इधर से निकल रहा है, तो अगर हमारा हमने फ्लो कंट्रोल लगा दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, किसी भी कंडीशन में इससे तेल का चाहे वो इधर जाए चाहे इधर आए, ये बाई डायरेक्शनल है, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक तरफ तो फ्री फ्लो हो गया, एक तरफ रेस्ट्रिक्टेड हो गया। बट इसमें दोनों तरफ रेस्ट्रिक्टेड फ्लो है, इसमें जाएगा तो भी रिस्ट्रिक्टेड और इससे आएगा तो भी रेस्ट्रिक्टेड। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम इसके साथ यहां पे एक सॉलिनॉइड ऑपरेट है, ये हमारा सोलेनॉइड सी, ये हमने डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व लगा दिया और इसका कनेक्शन यहां कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या है, इस तरीके से भी फ्लो कंट्रोल को हम यूज करते हैं, जिसमें सोलेनॉइड लगा के हमने डायरेक्शनल कंट्रोल लगा दिया। अब इसमें यहां तो क्या है कि हमारा ये फिक्स हो गया, बट यहां पे क्या है कि फ्री फ्लो हमारा एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। बट यहां पे क्या करते हैं, हम सोलेनॉइड वाला वाल लगा देते हैं इसकी जगह। तो इसमें क्या है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें जाते समय भी तेज चाहिए, फिर स्लो चाहिए, और आते समय तेज चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम यहां पे ये लगाते, मान लो ये लगा देते,
तो अब ये लगा दिया हमने, तो जाते जब हमारा वापस आएगा सिलेंडर, बी में प्रेशर जाएगा तो ऐसे होते हुए तेज जाएगा, तेज आ जाएगा, बट आगे जाएगा तो आगे दोनों कंडीशन में क्या होगा, अल्टीमेटली इसी से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये चेक वाल्व से नीचे की तरफ फ्लो नहीं आ सकता, ये चेक वाल्व ऊपर को देगा, क्योंकि बॉल जो पड़ी होती है वो इस तरीके से है, तो ये तेल ऊपर को जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो बॉल है ना, ये सीट के ऊपर रखी हुई है, तो ऊपर को तो उठ सकती है बट नीचे को नहीं दबेगी, तो अल्टीमेटली इससे हमारा काम, ये एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सॉलिनॉइड, तो मैं वो भी यहाँ पे शो कर दूंगा, पहले यहाँ लगा देता हूं दोबारा। तो अल्टीमेटली हमने ये लगा दिया और इसके साथ ये सॉलिनॉइड, तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल है, ये है सॉलिनॉइड सी, सॉलिनॉइड सी है। तो अल्टीमेटली क्या है कि यदि हम ये भी वाल है, तो 1 2 3, चौथा ये है, तो ये मैं फ्लो कंट्रोल वाल में यहां दिखा देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा। अब आपको ये, अगर मान लो वाल ऐसा है ये, और इसके साथ ये हमने लगा दिया, ये सॉलिनॉइड ऑपरेटर हो गया और ये सॉलिनॉइड कॉइल हो गई, इस तरीके का कनेक्शन। तो ये भी हमारा फ्लो कंट्रोल में ही आता है, बट इसमें क्या हमने एक सॉलिनॉइड ऑपरेटर डायरेक्शनल कंट्रोल लगा दिया है, तो इसको हम कहेंगे फ्लो कंट्रोल विद सॉलिनॉइड वाल्व, सॉलिनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल विद सॉलिनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ना रेस्ट्रिक्टेड है, तो जब हमारी ये सॉलिनॉइड कॉइल ऑन हो जाएगी तो ये कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये एंड और ये डमी कर देते हैं, यहाँ पे हम कनेक्शन नहीं लगाएंगे, इसे डेड प्लग लगा दिया हमने, केवल इसका यूज करेंगे। अगर हमारी सॉलिनॉइड सी ऑन होगी तो फ्लो हमारा इधर से इधर भी जा सकता है ऊपर को, और ऊपर से नीचे को भी आ सकता है। अगर ये सॉलिनॉइड ऑफ है तो फिर हमारा यही रास्ता हमारे पास है। तो अल्टीमेटली ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज है। अब इसमें मैं आपको एप्लीकेशन के हिसाब से देखता हूं, यहां पे ऑपरेशन सॉलिनॉइड ए, सॉलिनॉइड बी और सॉलिनॉइड सी, ये 3 सॉलिनॉइड हैं, ए बी एंड सी। हमारा पहला ऑपरेशन है रैपिड फॉरवर्ड। रैपिड फॉरवर्ड जब हमें जाना है तो उस समय हमारा कौन कौन सा वाल्व ऑन होगा। रैपिड फॉरवर्ड के लिए ये सॉलिनॉइड ए ऑन होगी, और रैपिड का मतलब होता है तेज, इसका मतलब इसमें फ्लो एकदम प्रेशर से तेज जाना चाहिए और प्रेशर से ही निकलना चाहिए। तो हम क्या ए को ऑन करेंगे, तो हमारा तेल जो है P9A से कनेक्ट है, तो P से कनेक्ट हो जाएगी, आगे तेल गया, ये इसको प्रेशर बनाएगा, ये निकलने वाला तेल है, ये हमारा इस रास्ते से निकलेगा तो धीरे धीरे निकलेगा, और हमारा ये इस रास्ते से निकलेगा तो तेज निकलेगा, इसीलिए हम सी को ऑन करा देंगे। ठीक है। दूसरा हमारा ऑपरेशन है फीड फॉरवर्ड। टाइम कितना, 20 मिनट। फीड फॉरवर्ड, तो फीड फॉरवर्ड के लिए क्या है कि जो जाने वाला तेल है वो हमारा एकदम जाना चाहिए प्रेशर से, तो PA से कनेक्ट हो जाएगा, बट निकलने वाला जो तेल है इधर से भी निकलेगा, वो इस रास्ते से निकलेगा। इस रास्ते से कब निकलेगा, जब आप इसको ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ए तो ऑन रहेगा बट बाकी कोई भी ऑन नहीं रहेगी सॉलिनॉइड। तो उससे क्या होगा कि हमें ये रास्ता मिलेगा। तो अल्टीमेटली फीड फॉरवर्ड धीरे धीरे जाना है,
तो जाने वाला जो प्रेशर है वो तो हमने पूरा दे दिया, निकलने वाले को हमने इस रास्ते से निकाला, तो ये बैक प्रेशर बना के रखेगा, तो जितना जितना अलाउ करेगा उतना ही आगे को ये जाएगा। तीसरा है रैपिड रिटर्न, आर। रैपिड रिटर्न में क्या होगा, बेसिकली तेल हमारा प्रेशर जो है ना, प्रेशर बी में जाना चाहिए, तो बी में प्रेशर जाना चाहिए, तो बी को प्रेशर जाएगा तो हमें ऐसी कंडीशन चाहिए, है ना, और ए टैंक से कनेक्ट हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉलिनॉइड बी को ऑन कराएंगे, और ये जब जाएगा तेल, इसमें तेल जाएगा तो इस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि तेज फास्ट है, तो फास्ट के लिए क्या है कि अगर हमारा ये ऑन हो जाएगा तो ये फास्ट के लिए है, अगर ये ऑफ रहेगा तो फिर ये इस रास्ते से, तो इधर से तेज जाएगा प्रेशर से और प्रेशर से ही निकलेगा। तो अल्टीमेटली हमारा रैपिड रिटर्न जब आएंगे हम, तो बी और सी हमारी सोलेनॉइड ऑन होनी चाहिए वापस आते समय। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैंने हाइड्रोलिक सर्किट में सोलेनॉइड्स का बता दिया कैसे किस किस कंडीशन में ऑन होगी। इसके हाइड्रोलिक के कुछ वीडियो और भी हैं जिसमें डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का पूरा डिटेल है, आप उसे पढ़ सकते हैं, और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का भी दिया हुआ है। ये फ्लो कंट्रोल का नहीं दिया था, तो इसीलिए मैंने हाइड्रोलिक सर्किट में साथ में लेके ही ले लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे क्लासें कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लासेस जिनकी चल रही हैं, क्योंकि अभी वैसे क्लास तो पॉसिबल है नहीं, तो अभी हमने क्या है कि ऑनलाइन स्टार्ट कर दी। तो ऑनलाइन से क्या है कि कम से कम ये आप बोर्ड पर पढ़ा के ये तो कर देंगे, बाकी लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी, इंस्टीट्यूट की क्लासें, बाकी ऑनलाइन वीडियो भी भेज देंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हमारे नंबर्स हैं ये 9911448833, 9911448855, इनमें से किसी भी नंबर पे बात करके आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारे कोर्सेस हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग, स्काडा, एचएमआई, ड्राइव्स, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, सीएनसी, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये सारा कवरेज है। बेसिकली मेरा ऑलमोस्ट 29 ईयर एक्सपीरियंस है, 30 ईयर चल रहा है, 15 ईयर में इंडस्ट्री में रहा हूँ मैनेजर था मैं, उसके बाद करीब 14 साल इंस्टीट्यूट को हो गए, 15वां साल चल रहा है, तो दोनों का मिला के इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल मिला के अराउंड 30 ईयर एक्सपीरियंस मेरा होने जा रहा है। तो आप अगर क्लासें ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासों के ऑप्शन नहीं है लॉकडाउन तक, ठीक है ना। और जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, उन बच्चों को इसका इलेक्ट्रिकल एक सर्किट बना के भेजना है, ठीक है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, विशाल सर से आप बात करके उनके पास डिटेल भेज देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।